हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। सो नसीब स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना कि रश्मि अपना मन बना लेती है और सृष्टि कहती है कि ठीक है, अब मैं देखती हूँ क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। तो ये हम अब देखेंगे। और नेहा कहती है कि चलो तुम दोनों थोड़ा टाइम स्पेंड करो, मैं बाद में आती हूँ। तो सृष्टि कहती है कि नहीं नहीं, जय के भी आने का टाइम हो रहा है, अब मैं भी चलती हूँ और मेरा भी यहाँ रहना अब ठीक नहीं है, तो मुझे भी अब चलना चाहिए। तो रश्मि कहती है कि हाँ, सृष्टि सही कह रही है। रश्मि एक काम करना, तुम कल जय के जाने के बाद आ जाना, ये कह के उसे हक करती है और सृष्टि वहाँ से बाहर चली जाती है नेहा के साथ। रश्मि बैठ के बहुत सारी चीज़ें सोच रही होती है कि क्या करना है, कैसे करना है। मैंने बोल तो दिया है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, क्या मैंने जो डिसीजन लिया है ये सही है? मेरे हिसाब से तो देखते हैं अब क्या हो सकता है। अब ज़्यादा इस बारे में नहीं सोचूंगी मैं। अगर मैं यही सोचती रही तो कभी कुछ कर ही नहीं पाऊँगी। ये सोच के वो अपने दिमाग से सारे ख्याल को झटक देती है। इधर जो है थोड़ी देर में जय भी आ जाता है। बच्चे तो बीच में आ ही चुके होते हैं। आपको ये कहेगा बच्चे कब आ गए, तो बच्चे आ जाते हैं अपने आप ही। तो अब इधर से जय आता है तो रश्मि से कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन रश्मि उससे कहती है मुझे ना तुमसे कोई बात ही नहीं करनी। कितनी बार मैंने तुमसे कहा है, अब तुम्हें बार बार अपनी बेइज्जती कराने में अगर मेरे से अच्छा लगता है तो ऐसे ही बता दो, मैं एक साथ ही बेइज्जती कर दूँ, किस्सा ही ख़त्म करूँ ये रोज़ रोज़ बेइज्जती तुम्हारी करने का और करवाने का। तो जय को काफ़ी गुस्सा आ जाता है उसकी बात पे। कहता है तुम्हारे पर ज़्यादा ही लग गया, इन परों को एक दिन मैं कतर दूँगा। तो वो कहती है कि देखेंगे तुम कतर पाओगे या मैं उससे पहले यहाँ से इन परों के साथ उड़ जाऊँगी। जय के दिमाग में कुछ शंका चलती है और कहता है कोई आया था क्या? तो कहती है यहाँ कौन आएगा? तो कहता है मुझे पता नहीं क्यों डाउट हो रहा है कि कोई आया था। तुम्हारे डाउट का क्या है? तुम्हें तो हर किसी पे डाउट ही होता रहता है, तो तुम्हारे डाउट को मैं इतना भाव नहीं देती। तो जय वहाँ से चुपचाप अपने रूम में चला जाता है। खाने पीने की तो अब कोई टेंशन उसे होती ही नहीं है, तो चुपचाप रूम में चला जाता है। उस दिन फिर ज़्यादा कुछ नहीं होता। रश्मि भी चुपचाप जाके सो जाती है। वो मैंने ये नहीं बताया, खाना पीना बनता है, बच्चों को खाना पीना खिलाया जाता है, ये सब आप अपने सामने आप इमेजिन कर लेना। अब फिर नेक्स्ट डे होता है। नेक्स्ट डे एज़ यूजुअल जो उनका रूटीन होता है वो फॉलो होता है। उसके बाद जैसे ही जय बच्चों को लेके चला जाता है, उतनी देर में मतलब करीबन 2-2.5 घंटे बाद वहाँ रश्मि आ जाती है। रश्मि खुद सृष्टि आ जाती है। अब यार सृष्टि आ जाती है और सृष्टि को वहाँ देख रश्मि को बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि आज गुस्सा नहीं था, तकलीफ़ नहीं थी। उस दर्द को इग्नोर कर चुकी थी वो काफ़ी समझाने के बाद। तो उसको वहाँ पाकर वो बहुत खुश होती है, उसे हक करती है। थोड़ी देर बैठते हैं और बातें करते हैं। तो रश्मि पूछती है कि पता किया तुमने? कहती है करेंगे पता, अभी इतनी जल्दी क्या है?
मैंने एक दो वकील से बात की है, लेकिन मुझे कोई डंका नहीं लगा, तो मैंने अपने कुछ सोर्सेस से अच्छे वकीलों का पता लगाने की कोशिश की है। तो पता चलते ही अच्छे वकील का मैं बात करूँगी। तुम टेंशन क्यों ले रही हो इतना? रश्मि कहती है, क्या मेरा डाइवोर्स लेना ठीक रहेगा? बच्चे परेशान तो नहीं हो जाएंगे? कम से कम अभी उनके ऊपर छत तो है, कहीं मैं वो छत छीन तो नहीं रही हूँ उनसे। मैं इतना बड़ा डिसीजन ले रही हूँ, मैं उनको रखूँगी कहाँ, कैसे पालूँगी उनको, मुझे तो कुछ पता भी नहीं है। तो सृष्टि कहती है, हम दोनों हैं ना, हम दोनों एक साथ परवरिश करेंगे, तुम टेंशन मत लो, जो होगा साथ में देखेंगे। ये कह के वो रश्मि का हाथ पकड़ती है, तो रश्मि उसे हक कर लेती है। इधर जैसे ही, अरे यार, सृष्टि उसका हाथ पकड़ती है और रश्मि उसको हक कर लेती है। जैसे ही सृष्टि अपना हाथ उसके बैक पे रखती है, उसको थोड़ा सा दर्द होता है रश्मि को। रश्मि पीछे से हाथ हटाती है और कहती है, क्या हुआ? कहते हैं, नहीं कुछ नहीं। क्या हो गया है? दिखाओ, इधर दिखाओ। तो कहती है, कुछ नहीं हुआ। वो उसे पीछे घुमाती है और देखती है कि उसे काफ़ी चोट लगी हुई होती है। वही उसके ज़ख्म अभी तक भरे नहीं होते। ये देख के कहती है, तुमने इन पे अभी तो कुछ लगाया नहीं है? हाँ, पागल हो क्या? किसका इंतज़ार कर रही हो तुम? डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाया? रश्मि कहती है, क्या करती डॉक्टर को दिखा के? मेरे घर में मेरे साथ क्या क्या हो रहा है ये बताती। कहती, तुम पागल हो चुकी हो, जो समझना है समझ लो, पागल, बेवकूफ़, डफर। बट अब जैसे भी है, जो भी है, यही है। मैं इतनी हिम्मत नहीं है कि जाके सबको दिखाऊं कि मेरे साथ क्या हुआ है। कहते, ठीक है, हटो इधर से। तो कहती है, अब क्या तुम नाराज़ हो जाओगी मुझसे? कहती है, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हो रही हूँ। फर्स्ट एड कहाँ रखा है वो बताओ। जाने दो यार। क्यों, शौक चढ़ा हुआ है क्या? शौक किस चीज़ का चढ़ेगा? दर्द सहने का। इस पे जब तक कुछ लगाऊंगी नहीं, तब तक ये ठीक कैसे होगा? वही बता दो मुझे। तो रश्मि का हाथ छोड़ती है और जाके फर्स्ट एड ढूंढ के लाती है, और रश्मि के बॉडी पे जहाँ जहाँ घाव उभर के दिख रहे होते हैं वहाँ वहाँ लगाती है। तो रश्मि थोड़ी सी अब बेचैन हो रही होती है। सृष्टि ने काफ़ी टाइम के बाद उसे हाथ लगाया हुआ होता है, तो उसे इस तरह बेचैन देख के सृष्टि मुस्कुरा पड़ती है। तो रश्मि उसे देख के कहती है, क्या है, मुस्कुरा क्यों रही हो? कहती है, अब इतनी खूबसूरत लगोगी तो मुस्कुराऊंगी ना।
हाँ, तो मैं ऐसे में भी मैं खूबसूरत लग रही हूँ। हाँ, लग तो रही हो, नो डाउट। शट अप। हाँ, तुम्हारी बस। तो कहती अच्छा चलो ये ब्लाउज़ उतारो, पीछे लगाऊं। तो कहते नहीं। कहते क्यों? नहीं, मैं ब्लाउज़ नहीं उतारूंगी। अरे तो क्या हो गया? उतारो, मैं लगा देती हूँ। ये कह के वो अपने हाथ आगे करके ब्लाउज़ को खोलने की कोशिश करती है, तो रश्मि उसका हाथ पकड़ लेती है। कहती है नहीं रश्मि प्लीज़। कहती कुछ नहीं होता यार, दवा है, लगानी तो पड़ेगी ना, बिना लगाए कैसे ठीक होगा? कि बच्चों वाली ज़िद कर रही हो? पागलपन छोड़ो और दवा लगाने दो। कहते हैं नहीं। कहती अजीब बेवकूफ़ इंसान हो। ये कह के उसका हाथ झटक के फिर से उसके ब्लाउज़ को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन रश्मि जो है फिर से उसका हाथ पकड़ लेती है और इस बार उसे खींच के अपनी तरफ उसके होठों पे अपने होठ रख देती है। उसके होठों को किस करने लगती है। रश्मि को ऐसे सडन अपने करीब देख के थोड़ी सृष्टि भी थोड़ा सा बौखला जाती है, लेकिन फिर खुद को संभालती है और रश्मि के किस का रिस्पॉन्स करने लगती है। दोनों आपस में किस करते हैं और धीरे धीरे रश्मि सृष्टि के नेक को सक करने लगती है। उसके नेक को अपने होठों में लेके उस पर निशान छोड़ने लगती है। सृष्टि रश्मि के ऊपर आती है और उससे खुद को छुड़ाती है, उसके दोनों हाथों को पकड़ती है, उसे बेड पे लेटाती है और उसके पहले फॉरहेड को, उसके बाद उसके दोनों आइज़ को, उसके बाद उसके होठों को चूमती है। धीरे धीरे उसके हाथ उसके ब्लाउज़ को खोलने की कोशिश करते हैं। इस बार रश्मि का कोई प्रतिरोध ना देख के सृष्टि की हिम्मत और बढ़ जाती है। वो उसके ब्लाउज़ को उसके जिस्म से अलग कर देती है। तभी बाहर कुछ गिरने की आवाज़ आती है, तो दोनों एकदम से खड़े हो जाते हैं और रश्मि उसकी तरफ देखने लगती है कि ये कैसी आवाज़ थी। सृष्टि कहती है बिल्ली वगैरह होगी। तो कहती है यहाँ बिल्ली नहीं आ सकती, चारों तरफ से बंद है ये। तो कहती है अरे तो टेंशन क्यों ले रही हो, कुछ और आया होगा, इसमें इतनी टेंशन लेने वाली क्या बात है, चिल करो, कुछ और होगा। तो कहती है एक सेकंड देखने दो। ये कह के वो उठती है, जाने लगती है, तो सृष्टि उसका हाथ पकड़ती है, कहती है अरे मैडम ब्लाउज़ तो बंद कर लो। तो वो ब्लाउज़ बंद करती है, खुद को सही करती है और बाहर आती है। पीछे से सृष्टि भी खुद को ठीक करके बाहर आती है रूम से। रूम खुला हुआ होता है और वहाँ से बाहर निकलते हैं तो सामने जय खड़ा होता है। जय को देख के अब दोनों की हालत ख़राब थी। दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। सृष्टि तो कुछ बोलती नहीं है, लेकिन जय जो होता है वो सृष्टि को देखता है और कहता है क्या बात है, तुम जैसी बहन हो ना, किसी को अपना घर बर्बाद कराने के लिए
किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तुम जैसी बहन ही काफ़ी है। तो सृष्टि कहती है कि आपका घर किसी की वजह से बर्बाद नहीं हुआ है, आपके खुद की वजह से बर्बाद हुआ है। तो दूसरों पर ब्लेम डालने की जगह खुद पे ध्यान दिया होता ना, तो ये नौबत कभी आती ही नहीं। दोनों में काफ़ी बहस छिड़ जाती है। तो अब रश्मि थोड़ा घबराने लगती है, तो वो सृष्टि को रोकती है और कहती है, सृष्टि 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 सुनो सुनो सुनो। सृष्टि कहती है, क्या सुनो यार, बहुत हो गया जय तुम्हारा। सीधे जय बोलती है, भाई तो बोलती नहीं है। जय कहता है, वाह अब तो तुम तमीज़ भी भूल चुके हो बात करने की, है ना। तो ये सुन के रश्मि कहती है, इज़्ज़त दी नहीं जाती, इज़्ज़त कमाई जाती है, और तुम ना इज़्ज़त देने लायक इंसान नहीं हो। बहुत हो चुका है तुम्हारा। रश्मि को अब तुम कुछ नहीं कर सकते। अगर तुमने अब कुछ भी किया ना रश्मि के साथ, तो तुम देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करूँगी। तो जय कहता है, ठीक है तुम्हें जो करना हो कर लेना। ये कह के वो चुप हो जाता है, मुस्कुराने लगता है। रश्मि को डाउट होता है उस पर। वो सोचती है कि ज़रूर कोई तो बात है जो इस कदर मुस्कुरा रहा है। तो वो सृष्टि को रोकती है और कहती है, सृष्टि अभी तुम जाओ प्लीज़, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। तो सृष्टि कहती है, बिल्कुल नहीं, मैं कहीं नहीं जा रही। तो कहती है, प्लीज़ मेरे लिए प्लीज़ चली जाओ अभी, आई रिक्वेस्ट यू, हाथ जोड़ रही हूँ मैं तुम्हारे आगे, मेरे लिए इतना तो कर सकती हो ना प्लीज़। तो वो उसके आगे हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती है। तो सृष्टि उसका हाथ पकड़ती है और कहती है, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, जा रही हूँ, लेकिन तुम ये मत समझना मिस्टर जय कि मैं तुम्हें ऐसे छोड़ दूँगी। अगर इसके बॉडी पे एक खरोच भी आई ना, तो मैं तुम्हारा क्या हाल करूँगी तुम अनुमान भी नहीं लगा सकते हो। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। जैसे वो जाती है, रश्मि गेट लॉक करके अंदर आती है और कहती है, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए, अभी तक तो बच्चे भी नहीं आए। तो कहता है, बस तुम्हारी करतूतें देखनी थी, तुम पीठ पीछे क्या गुल खिला रही हो। तो कहती है, देख लो, देख ली मेरी करतूतें, और अच्छे से देख लेना। तो कहता है, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया, मैं बच्चों को सब कुछ बता दूंगा। तो कहती है, तुम जैसे घटिया इंसान के साथ रहना ना, सच में वो कह रही थी कि तुम्हें छोड़ देना सही है, और अब मैं तुम्हें छोड़ूंगी और ज़रूर छोड़ूंगी। तो जो है कहता है, अच्छा ये तेवर दिखाने से पहले जो है ज़रा ये देख लो। वो खड़ा होके टेबल पे रखा हुआ हैंडी कैम उठाता है और उसमें एक वीडियो प्ले करके दिखाता है। उसे देखते ही रश्मि के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि उसमें सृष्टि और रश्मि के इंटीमेसी पार्ट था, जब वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे और क्लोज आ रहे थे। ये देख के रश्मि के सच में होश उड़ जाते हैं, किसी के भी होश उड़ेंगे। तो कहता है, सो क्या कह रही थी तुम, मुझे छोड़ दोगी, छोड़ दो। तो रश्मि कहती है, तुम जैसे घटिया इंसान को तो मैं अब ज़रूर छोड़ूंगी। कहता है, छोड़ो ना, ये वीडियो जब मैं वायरल करूँगा, ये लोग देखेंगे आज की डेट में, और ये कितना बड़ा जो है बवाल होगा, लोग तुम्हारा जीना मुश्किल कर देंगे। एक लड़की हो के लड़की से प्यार, कितना बड़ा गुनाह किया है तुमने, यहाँ चलना मुश्किल हो जाएगा। और बच्चों को लोग कैसे कैसे ताने मारेंगे, क्या क्या कहेंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, मज़ा आएगा। छोड़ो, तुम मुझे छोड़ने की तैयारी करो। जय की ये बातें सुन के उसकी नीचता का अनुमान तो अब जाके रश्मि को लगा होता है कि वो कितना नीचे गिर सकता है। जो वो सोच रही थी वो उससे कहीं ज़्यादा गिरा हुआ इंसान था।
तो देखते हैं अब आगे क्या होगा और रश्मि इस चीज़ को कैसे टैकल करेगी। क्या उसने जो मन बनाया है जय को छोड़ने का ये हो पाएगा या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। तो देखते हैं अब आगे क्या होगा, ये तो नेक्स्ट पार्ट में सोचेंगे सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप लोग अपना ध्यान रखिए और कल आप सब ने मुझे बहुत सारी विशेस दी, उसके लिए थैंक यू सो मच। और कल मेरे ऑफिस में बहुत काम ज़्यादा था, इसलिए मैं कल स्टोरी पोस्ट नहीं कर पाई, और उसे समझने के लिए थैंक यू। सो बाय बाय, टेक केयर।